गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B की रिटर्न जो है वो अब हम लोगों को फाइल करनी है और उस रिटर्न के अंदर जो हमारा जीएसटीआर 2B का डेटा है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए पॉपुलेट होने के बाद आपको आईटीसी का अमाउंट जो है क्लेम करना है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आज जो हम लोग एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, क्या ये पॉइंट वैलिड है या फिर लीगली इसमें कोई एरर है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर आपको कौन सा पॉइंट जो डिस्कशन करना है वो यहां पर बोला जाता है कि आपको जीएसटीआर 3B के अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है टेबल 4A में, वो क्लेम करना है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B डेटा। यानी कि जो 2B में आ गया वही इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको क्लेम करना है। उसी डेटा को आप रिकंसाइल करेंगे बुक्स के साथ और उसके बाद अपनी जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे। अब सवाल यह है कि जो हमारा सेक्शन 39 है वो कहता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स की बात। इसका सबसेक्शन 1 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल for every calendar month or part thereof furnish a return electronically जिसमें कि इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाईज आईटीसी अवेल्ड टैक्स पेएबल टैक्स पेड ये सारी डिटेल्स को डालते हुए रूल 61 में जो मैनर और टाइम लिमिट दिया गया है उसके अंदर आपको अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न भरनी है। सेक्शन 39(1) जो हमारा है मंथली जीएसटीआर 3B के लिए लागू हो जाता है। इसके लिए जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है रूल 61 के अंदर, जहां पर यह मेंशन्ड है कि जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करनी है, कब से कब तक वो आपको करनी है ऑन और बिफोर 20th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। अगर आप सेक्शन 39(1) में फाइल करते हैं, यानी कि नॉर्मल आप टैक्स पेयर हैं और आप मंथली जीएसटीआर 3B की रिटर्न डालते हैं, तो वो आपको ऑन और बिफोर 20th जो है वो डालना है। मतलब सितंबर की रिटर्न 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर की रिटर्न आपको 1 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर 2022 के पीरियड में कभी भी डाल सकते हैं। ऐसा रूल 61 जो है वो आपको कहता है सेक्शन 39(1) की मदद लेते हुए। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीएसटीआर 2B का डेटा जब आप रिकंसाइल करेंगे, और अगर रिकंसिलेशन करने में आपको दिक्कत आती है और आप जीएसटीआर 2B का डेटा रिकंसाइल करना नहीं जान पा रहे हैं, इजी नहीं लग रहा, टफ लग रहा है, तो इसके लिए आप कल हमारा होने वाला ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टैली के अंदर ऑटोमेटिक रिकंसिलेशन आप कैसे कर सकते हैं उसकी भी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो वेबिनार ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि जीएसटीआर 2B का डेटा जो है वो आपको रिकंसाइल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि 1 अक्टूबर से ये सारी चीजें आपको मैंडेटरली फॉलो करनी होंगी, क्योंकि रूल्स जो हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं। सेक्शन 38 नया आ चुका है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने अपनी मैगजीन में भी किया है। मैगजीन सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको नंबर्स यहां स्क्रीन पे दिए गए हैं। अब यहां पर जीएसटीआर 2B का जो डेटा है वो रिकंसिलिएशन जो आपको करना है, उसको करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीएसटीआर 2B जनरेट कब होता है। तो अब जीएसटीआर 2B जनरेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 जो आपका सप्लायर भरेगा, या फिर क्वार्टरली अगर है तो उसमें जो आईएफएफ डाला होगा या क्वार्टर एंड होने के बाद जीएसटीआर 1 डालेगा। अब जीएसटीआर 1 की डेट है लेट सपोज 13 तारीख, मैं मान के चल रहा हूं क्वार्टरली वालों के लिए भी है 13 तारीख और मंथली वालों के लिए है 11 तारीख। और जीएसटीआर 2B जो जनरेट होगा वो 14 से लेके 15 तारीख के बीच में नॉर्मली जनरेट होता है। कई बार 1-2 दिन का गैप भी इसमें आ जाता है। अब सवाल यहां पर यह है आप लोगों के लिए कि क्या 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक जो रिटर्न आपने फाइल करी है, हमने अगर कर दी है, तो क्या वो रिटर्न के अंदर
लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट वैलिड इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, या वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर जीएसटीआर 2B के साथ मैच नहीं होता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड इसीलिए हो जाएगा क्योंकि वो जीएसटीआर 2B के साथ मैच नहीं होगा जब 2B जनरेट होगी। लेकिन लेट सपोज हमने रिटर्न फाइल करी है 5 अक्टूबर 2022 को, क्या उस दिन जीएसटीआर 2B का डेटा जनरेटेड है पोर्टल पे? जी नहीं। तो क्या हम लोग जीएसटीआर 2B का डेटा जब तक जनरेट नहीं होगा जीएसटीआर 3B नहीं फाइल कर सकते हैं? लॉ हमें कहीं भी इस चीज को देखने से या नहीं फाइल करने से रोकता नहीं है। हम बिल्कुल 5 अक्टूबर को भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपको पहले जीएसटीआर 1 के रिटर्न डालनी है। आप अपनी रिटर्न डालिए और उसके बाद अपनी जीएसटीआर 3B जो है वो जनरेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन 2B का डेटा जब तक जनरेट नहीं होगा तो मैच कैसे करें? तो वो आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर आप लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, ऐसा करना वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड नहीं है तो जीएसटी एक्ट या रूल्स का कौन सा प्रोविजन हमें रोकता है इस चीज को करने से कि 2B जनरेट हो, उससे पहले अगर जीएसटीआर 3B की फाइलिंग होती है तो जीएसटीआर 2B का मैचिंग किस तरीके से होगा उस महीने अगर मैच नहीं हुआ उसके बाद जनरेट हो गई है रिटर्न फाइल करने की बात, तो उसमें हम लोग ये एक्शन ले सकते हैं कि जो डेटा 2B में नहीं आया लेकिन आईटीसी लिया गया है तो उसको रिवर्स करना है या नहीं। अगर उसके अगले महीने भी वो डेटा अपलोड नहीं होता है तो ये नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो हो सकता है। लेकिन 1 अक्टूबर से लेके यानी कि हर महीने 1 तारीख से लेके क्या 13 तारीख तक जीएसटीआर 3B को फाइल करना वो इनवैलिड माना जाएगा क्या? ऐसा तो एक्ट पढ़ के या रूल पढ़ के नहीं लगता है। क्या है आप लोगों का व्यू? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करना चाहते थे काफी टाइम से, ये चीजें अब आपको समझ में आनी चाहिए कि जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है वो प्रेस्क्राइब्ड है 1 से लेके 20। हम कभी भी फाइल कर सकते हैं। 2B का वेट करना मैंडेटरी है, ऐसा कहीं भी रूल में नहीं मेंशन्ड है कि आपको जीएसटीआर 3B जीएसटीआर 2B जनरेट होने के बाद ही फाइल करना है। तो यहां पर आपको समझना होगा इस चीज को कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटीआर 2B के बेसिस पे क्लेम करने की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करती है सेक्शन 39 रूल 31 को साथ में पढ़ते हुए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।